अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ वो है, क्या कहता है इस्लाम में पूछा गया कि पहले देश या फिर मजहब। तो उन्होंने जो जवाब दिए, जिसने भी ये जवाब दिए, मुझे उस जवाब पे सुकून नहीं मिला, इत्मीनान नहीं मिला। इसीलिए मैं अपनी तरफ से ये बातें रख रही हूँ। ये देश किसने बनाया, बंटवारा किसने किया देश, इस दुनिया का और इस ज़मीन का? इंसानों ने। ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन ये दुनिया किसने बनाई, ये सारी ज़मीनें किसने बनाई? वो अल्लाह तबारुक ताला ने बनाया है। उसका सब कुछ, सारा देश उसी का है और इस पे हम रह रहे हैं और अपना अपना बना रहे हैं। और ये हमारे जिस्म में बोलने की ताकत, ये सब्जियां उगती हैं ज़मीन से, ये किसने दिया? ये सब अल्लाह तबारुक ताला ही ने दिया। जिसे नहीं मानना है ना माने, वो नास्तिक लोग ना माने, वो अल्लाह अपनी जगह पर है। अल्लाह तबारुक ताला ने दिया। अब आप सोचोगे कि नहीं हमारा भगवान दिया, वो सोचेगा हमारा ईश्वर दिया। तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो गॉड हो, आप जो भी नाम दे दो, लेकिन रूप एक ही है, कोई दो नहीं। आप इबादत चाहे जैसे भी करो, लेकिन इबादत आप सब उसी की करते हो। बस फर्क इतना है कि आप मूर्ति बनाते हो, कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं, कुछ कुछ करते। हम अपने देश में, इंडिया में रहते हैं, तो हम जिनके साथ रहते हैं, हिंदू भाइयों बहनों के साथ मेरा मिलना उठना बैठना है, तो मैं देखती हूँ वो लोग मूर्ति बनाते हैं और मूर्तियों की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में बातें करूँगी। और दूसरे मज़हब से मैं मिली नहीं हूँ, मैं मुस्लिम और हिंदू से ही मिली हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत मालूम है। खैर, वो लोग भी अल्लाह तबारक ताला को ही मानते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप मूर्ति बनाते हो, मूर्ति की इबादत करते हो, और आपके दिमाग में ये होगा कि जितने इंसान हैं सबके चेहरे होते हैं, हाथ पांव होते हैं, और जितने जानवर हैं सबके भी चेहरे होते हैं, और चींटी पिपड़ी सबके भी होते हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से एक रूप दे देते हो कि ये भगवान है, और हम नहीं देते हैं। हम कहते हैं जो चांद सूरज ज़मीन आसमान तारे पेड़ पत्ते वगैरह, अब पत्तों के अंदर छोटी छोटी कलियां भी होती हैं, सब कुछ जुदा जुदा वो अल्लाह तबारक ताला ने बनाया, हर एक चीज़ को जुदा जुदा बनाया है। तो अल्लाह ताला का रूप कुछ और ही होगा, और जब कुछ और होगा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे वो रूप दे दूँ, कोई दूसरा रूप, और मैं कैसे वो रूप दे करके उसकी इबादत करूँ? नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए बिना देखे ही हम उस रब की इबादत करते हैं, उसका अलग ही रूप होगा। अब कौन सा रूप है वो मुझे नहीं खबर है, बिना देखे ही। हवा सिर्फ महसूस होते हैं, कोई रूप नहीं है। तो क्या हम अपने रब को, अपने भगवान को, अल्लाह को क्या बिना देखे नहीं इबादत कर सकते, महसूस नहीं कर सकते? हम महसूस करते, खुशबू हम महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम महसूस करते हैं, दुख तकलीफ़ हम महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं हम। इसी तरह हम अल्लाह तबारक ताला को अल्लाह तबारक ताला को महसूस करते हैं। और पहले मज़हब, क्योंकि हम दुनिया में, अपने देश में 40 से 50 60 साल रहेंगे, उसके बाद हमें मर जाना है। औलाद अपनी जगह पे हैं और हमारे रिश्तेदार अपनी जगह पे, ये लोग भी हमसे छोटे हों या बड़े हों, जिसको जितना दिन रहना है फिर चले जाते हैं, फिर उसी रब के पास जाते हैं। और हम जाहिर सी बात है, हम क्या लेकर के जाएंगे? हम अपने ईमान को ही लेकर जाएंगे और कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। सारी की सारी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। जो हमारे बाद है वो भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले मज़हब, वही हमें सही और गलत का तरीका सिखाता है। फिर सवाल किया गया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा हुआ, कत्ल करने का हुक्म नहीं। तो जाहिर सी बात ऐसा है, हदीस से भी है और कुरान शरीफ से भी है, ये है कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मारे। लेकिन एक सवाल और है, अगर कोई मुसलमान गद्दार है, अगर कोई बहुत ही इबादत गुजार मुसलमान है, बहुत अच्छा मुसलमान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी एक आदत है जो बड़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से आवाम में, जिसकी वजह से देश में अशांति है, जिसकी वजह से ख़तरा है, उसकी वजह से इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही, कहीं ना कहीं कमियां तो रहेंगी ही। अगर उसकी वजह से हमें ख़तरा है या देश को ख़तरा है या कहीं पे भी ख़तरा है, तो अगर आप सबसे पहले तो उसे आप कैद करने की कोशिश करें
اور اگر آپ قید سے بھی اگر آپ کو مطلب کہ نہیں بات بنے گا تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، قتل کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے اشانتی پھیل رہی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں دوسروں کو، اور اس کی بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو میں بیان یہاں پہ بھی نہیں کر سکتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ سمجھ ہی جائیے اشانتی پھیلے گی، لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی، لوگوں کو کے بچوں کے اوپر بھی تکلیف ہوں گی، گھر میں بھی ہر جگہ تکلیفیں ہوں گی، یعنی کہ تو اسے قتل کر دینے کا حکم ہوگا. اب رہا سوال کہ بارڈر کی باتیں ہیں کہ بارڈر پہ اگر ایک مسلمان کو کیسے مارے، اگر کر رہے ہیں مسلمان کو ماریں گے تو گناہ ہوگا. بارڈر کی باتیں ہیں، جب میں سمجھ گئی ہوں پاکستان کی باتیں ہیں. تو ایک بات جان لیجئے، حکومت جو ہمیں فیصلہ دے گی ہمیں کرنا ہوگا. اگر غلط بھی ہو رہا ہے، اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ بولیے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، اور آواز اٹھائیے، اور آپ مضبوط ہیں تو، اور اس کے بعد بولیے آپ اس کو اپنے حساب سے مضبوط ہے تو اپنے حساب سے آپ کیجیے، صحیح کیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بارڈر پہ ہیں تو آپ اتنے مضبوط نہیں رہیں گے کہ ہاں آپ حکومت سے آگے چلے جائیں گے، تو حکومت کی ہی بات ماننی پڑے گی، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑے گی. اس کا بھی اجر اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. ایسا تو ہی نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. اور گناہ کون نہیں کرتا ہے؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غلط نہیں کرتے ہیں. ہم دیش میں رہ رہے ہیں تو ہم دیش کے لیے کریں گے، اور اگر ہم سے وہاں پہ کچھ غلطیاں بھی ہو رہی تو وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے، وہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہماری حکومت ایسا گندا کام کرے گی. اور اگر ہوتا بھی ہوگا تھوڑا بہت تو ہر طرف سے ہوتا ہوگا، دونوں طرف سے ہوں گے، ادھر سے بھی ہوں گے ادھر سے بھی ہوں گے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں رہتا ہے. اور فرض کر لیں، ایک چیز میں سوچتی ہوں، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے، فرض کر لیں کہ اگر انڈیا کے اندر مسلم کا راج آ جائے، حکومت مسلموں کی ہو جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی لڑائیاں ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے کہ لڑائیاں نہیں ہو سکتی ہے، لڑائیاں ہو گئی بارڈر پہ تو کیا ہوگا؟ آپس میں دو جب لڑیں گے ایک ساتھ تو کیسا ہوگا؟ کتنا تکرار ہوگا؟ کہاں تک یہ آواز گونجے گی؟ کیونکہ انڈیا کے مسلم بھی کوئی کم نہیں ہے کسی سے، اور انڈیا کے مسلم کو جانتے نہیں، انڈیا کے مسلم بہت مضبوط ہیں اندر کے، اور انڈیا کے مسلم ایک دم کھڑے ہیں. ایسا نہیں سوچے انڈیا کے مسلمان کے بارے میں کہ انڈیا کے مسلمان کچھ غلط سوچ رہے نہیں. انڈیا کے مسلمان صرف انڈیا کے لیے سوچتے ہیں اور انڈیا سے پیار کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے مذہب سے پیار کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آمین.